तो यदि P को Q से 10% अधिक अंक मिले और Q के अंक P के अंक से कितने प्रतिशत कम है। यदि P को Q से 10% अधिक अंक मिले, तो यदि Q को 100 मिले तो P को कितने मिलेंगे, 110। ठीक है, 10% अधिक, तो Q के अंक P के अंक से कितने प्रतिशत कम है। तो Q के अंक P के अंक से कितने प्रतिशत कम है, 10 कम है। और P के अंक से, तो P को अपन बेस मानेंगे, तो P का वैल्यू नीचे आ जाएगा 110। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो चली गई, और 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9/11। सॉरी 9/11। ठीक, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 4250 की राशि 6 वर्ष के लिए, 4250 की राशि 6 वर्ष के दर से कितने वर्षों में 510 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करेगी। तो अपन को साल निकालने हैं, तो अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में प्रिंसिपल मूलधन इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है अपन को 510, और प्रिंसिपल क्या है 4250, और रेट दे रखी 100, टाइम अपन से पूछा तो मान लिया x अपॉन में 100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चलेगी, और 17 से काटो, 17 तिये 51, 17 दूनी 34, और 17 पंजे 85, और 3 दूनी 6, और 50 दूनी 100, तो 2 साल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो इजी था। यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई समान रहे तो आयतन में कितना फर्क होगा। बेलन, तो बेलन मतलब सिलेंडर की जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसको दुगना कर दिया जाए। तो यदि पहले रेडियस 1 थी और अब 3 गुना कर दी जाए, 2 गुनी सॉरी, अब दुगनी कर दी रेडियस, पहले R1 थी अब R2 हो गई, और जो उसकी ऊंचाई है वो सेम है, तो आयतन में क्या फ़र्क आएगा। तो पहले आयतन क्या होता है, पाई r²h, यहाँ पे भी पाई r²h, तो पाई से पाई कट गया, और ऊंचाई सेम है तो h से h कट गया। सिर्फ अपन को R1 और R2 का रेशो लेना है, तो R1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे R2 का 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये 4 गुना हो गया इसका आयतन, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 मित्र ABC एक गोल कर रेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। 3 मित्र हैं ABC, और वो एक सर्किल की ओर चारों तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में एक चक्र को पूरा करते हैं। यदि एक 24 में, B 36 में और C 30 सेकंड में एक चक्कर को पूरा करते हैं, तो कितने मिनट, इधर अपन को सेकंड दे रखा है, वो पूछा गया कितने मिनट के बाद वह प्रारंभिक में दोबारा मिलेंगे। जब अपन को प्रारंभिक में मिलना होता है तो अपन इन सब का एलसीएम लेते हैं, तो 24, 36 और 30 का एलसीएम ले लो। तो बच्चों जैसे प्यार से एलसीएम ले लो, तो 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, 6 छंगड़ा 36 और 6 पंजे 30, फिर ये 2 से जा रहा है, 2 3 5 और फिर 2 3 5, ये एलसीएम आ गया डायरेक्ट। तो 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो 60 इंटू में 6। अब है ना, जब यहाँ पे सेकंड दे रखा हो और मिनट में पूछा हो तो है ना 60 को और इंटू मत क्या करो। जैसे अब ये 360 सेकंड आया, अब अपन को मिनट में चेंज करने के लिए फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 60 से 60 कट गया, तो कितनी मिनट आ गई, 6 मिनट। 6 मिनट बाद वो प्रारंभिक बिंदु पे तीनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 की पावर 255 दे रखी है
और उसको 28 से डिवाइड किया है और पूछा है कि शेषफल क्या आएगा। अब 3 की पावर 255 है, तो अपन 3 की पावर को 28 के पास ले जाएंगे। जैसे 3 की पावर या तो 27 बनाएंगे या 29 बनाएंगे, तो 28 के पास आएगी। तो अपन 3 की पावर को 27 बना लेते हैं। अगर 3 की पावर को 27 बनाएंगे तो क्या होगा, 3 की पावर को 27 बनाएंगे तो 3, फिर इनटू में 3, अब ये पावर है इसको डिवाइड करो 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 पंच 15। अब जो ये पार्ट है ये क्या हो गया, 27 की पावर 85। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना आसान है। अब 27 की पावर 85 को अगर अपन 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब पावर भूल जाओ, एक बार इधर देखो डायरेक्ट कि अगर 28 को 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 1। या तो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा या रिमाइंडर क्या आएगा, 27। ठीक है, अब अपन एक बार जो सॉल्यूशन है उसको सिंपल करने के लिए -1 लेते हैं रिमाइंडर, तो -1 रिमाइंडर लिया और उसकी पावर है 85। ठीक है, अब -1 की पावर 85 है, ओड है तो ये -1 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे इवन होता, अगर पावर 84 होती तो ये प्लस का 1 होता। ठीक है, पर यहाँ पे माइनस की पावर है और पावर ओड है तो माइनस का 1। अब रिमाइंडर क्या है अपने पास, माइनस का 1, पर यहाँ पे ऑप्शन में कहीं माइनस का 1 नहीं दे रखा, तो अपन 28 प्लस कर देंगे माइनस के 1 में, तो 28 प्लस करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, 27। ठीक है, यहाँ पे हर बार अपन को जो पावर है, मतलब जो नंबर है उसको जिससे डिवाइड करें उसके पास लेके आना होता है। ठीक है, और फिर अपन डिवाइड करते हैं, अगर माइनस है और ओड पावर है तो -1 ही रहेगा, इवन पावर होती तो जो ये है ये प्लस का हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। एक नाविक है जो धारा के प्रतिकूल जाता है 2 किलोमीटर 1 घंटे में, और उसके अनुकूल 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में। स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अब एक है तो डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x प्लस वाई, कितना जा रहा है 2 किलोमीटर, और यहाँ कितना जा रहा है 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम, x माइनस वाई। अप स्ट्रीम ये होती है ना, ये धारा के प्रतिकूल और ये मतलब ये धारा के ये प्रतिकूल और ये अनुकूल। अब यहाँ पे अगर ये 1 किलोमीटर जाता तो कितने मिनट में जाता, 30 मिनट में। 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितने जाएगा, 30 मिनट में। तो यहाँ पे ये 30 मिनट में जा रहा है, यहाँ तो ये 10 मिनट में जा रहा है, यहाँ पे 30। ठीक है, डाउन स्ट्रीम है ना ये। तो ये हो गई इसकी टाइम। तो स्पीड क्या आएगी, जब डिस्टेंस सेम है फिर टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के अपोजिट होता है। अब यहाँ पे 1:3 है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 3:1। ठीक है, अब अपन को x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी 3 और x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी 1, तो x क्या आ जाएगा 4 और y क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि x क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2 और y क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो एक बार इन दोनों को प्लस कर लिया तो x आ गया और एक बार इन दोनों को माइनस कर लिया तो y आ गया। अब अपन को क्या पूछा है, स्थिर जल में मतलब x की चाल से वो 6 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, तो 6/4 x की स्पीड से, तो कितने में जाएगा 1.5 घंटे में। ठीक है, तो आंसर है ए। जब डिस्टेंस सेम हो तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट होता है स्पीड का रेशियो। अगर अपन को यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा होता तो टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई, एक अपन को शंकु दे रखा है उसकी ऊंचाई 1/3 हो जाती है, अगर उसकी 3 थी तो 1 हो गई मतलब 1/3 हो गई, और आधार की त्रिज्या समान रहती है और त्रिज्या समान रहती है, तो दिए गए शंकु और नए शंकु के आयतन वॉल्यूम का अनुपात बताओ, रेशो बताओ। तो देखो अगर अपन को जो हाइट है
वो पहले 3 थी तो उसके 1/3 हो गया। अगर 3 थी तो उसका 1/3 क्या होगा? 1। तो ये पहले थी और ये अब हो गई। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये R1 ये सॉरी H1 है और रेशियो आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया और जो रेडियस है त्रिज्या वो समान है तो R1 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब देखो R1 और R2 बचा तो इधर R1 की वैल्यू क्या है? वो H1 की वैल्यू क्या है? 3 और यहाँ पे H2 की वैल्यू क्या है? 1। तो अब उनका आयतन का रेशियो क्या हुआ? दिए गए शंकु की ऊंचाई 1/3 हो जाती है और आधार की त्रिज्या समान रहती है। तो दिए गए शंकु और नए शंकु का आयतन का अनुपात ये रहा ना 3:1 दिखाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी से दुगनी तेजी से दौड़ता है। ए की स्पीड बी से 2 गुनी है और बी सी से 3 गुनी तेजी से दौड़ता है और बी की स्पीड सी का 3 टाइम्स है। तो सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी? तो देखो ए और बी का रेशो क्या दे रखा है अपन को? ए बी से दुगना है तो ए की स्पीड है 2 तो बी की है 1 और यहाँ दे रखा है बी सी का 3 गुने स्पीड से दौड़ता है तो 3:1। अब यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे बी 3 है तो इसको 3 से इंटू कर लेंगे तो बी सेम आ गया तो 6:3:1। ये ए है, ये बी है और ये सी आ गया। यह है स्पीड का रेशो। अब जब अपन को इनका टाइम का रेशो निकालना होता है और 3 रेशो दे रखे हैं अपन को तो जैसे ए का निकालना है तो ए नहीं लेंगे, बी और सी को लेंगे, 3:1 ले लिया। अब बी निकालना है तो बी को नहीं लेंगे, 6 और 1 को लेंगे, ए और सी को। अब सी को लेना, सी का निकालना है टाइम का रेशो तो सी नहीं लेंगे, ए और बी को ले लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे रेशो क्या आया इनका? 3:6:18। ठीक है, ए बी और सी ये है इनका टाइम का रेशो। तो सी कितने मिनट में जा रहा है? 72 मिनट में। तो 18 की वैल्यू कितनी है? 72 4 टाइम। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 चौक 12 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 चौक 24। तो बी 24 मिनट लेगा, ए 12 मिनट लेगा और सी 72 मिनट लेगा। पूछी किसकी है? ए की, तो आ गया 12 मिनट। ठीक है, सिंपल था, एक बार फिर से देख लेना। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो कृपया कर इनको कर लेना। क्वेश्चंस फंसेंगे, मतलब डिजिट सेम नहीं आएगी पर कॉन्सेप्ट यही लगेगा हर क्वेश्चन में। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो अगर अपन मान लेते हैं 100x, उसमें से 10% ने नहीं डाला तो 100x का 10% कितना होता है? 10x ने नहीं डाला तो ये माइनस हो जाएगा, बच कितने गए? 90x बच गए। और 75 मतों को अवैध पाया गया, 75 मत अवैध पाए गए। अब यहाँ पे ये 90x थे, उनमें से 75 अवैध पाए गए तो 75 माइनस करने पड़ेंगे इसमें से, तो 90x माइनस 75 ये बच गए रिमेनिंग। विजेता को कुल अपेक्षित मतों का 50% मिला। जो कुल मत थे, जो 100x थे, उसका 50% मिला तो कितना मिला? 50x। ठीक है, और वह 170 मतों से जीता, और वह 170 मत से जीत गया। तो टोटल मत जो डाले गए थे वो ये थे। ठीक है, और जो जीतने वाले को उसको 50% मिला, तो जो नहीं, और वो 170 से जीत गया, जो जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिले? 90x माइनस 75 में से 50 माइनस करेंगे तो जो हारने वाला है ये तो विनर है, और जो लॉस हो गया
उस भाई को कितने मिले 90 x माइनस 75 माइनस 50x, तो ये मिले उसको हारने वाले को। तो हारने वाले को कितने 40x माइनस 75, ये मिले लॉस, जो लॉस किया है उसको। और विनर को मिले हैं इतने, और विनर 170 मत से जीत गया, तो 50x माइनस जो हार गया उसके मत माइनस कर देंगे, तो जो जीता है उसके मत आ जाएंगे 170। ठीक है, जो जीता है उसके हारने वाले से माइनस कर देंगे, तो जितने से जीता है वो पता चल जाएगा। तो 170 से जीता है, तो 50x माइनस 40, और ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 50x में से 40x गए तो 10x, और जो ये 75 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बच गया 95। तो x की वैल्यू क्या आई 9.5। अपन से पूछा टोटल मत कितने डाले गए, तो टोटल में कितने थे 100। अब 9.5 को 100 से इंटू करो, 9.5 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा 950, 950 मत दिए गए। देखो जो जीता है उसको 50x वोट मिले हैं, और टोटल वोट डाले कितने गए थे 90x माइनस 75। तो क्या नाम है, अगर 90x माइनस 75 में से जो जीता है उसके वोट माइनस कर देंगे तो जो हारा है उसके वोट आ गए। अब जो जीता है उसके हारे वाले के से माइनस कर देंगे, तो जितने से जीता है उतने वोट आ जाएंगे। तो 170 वोट ये थे। इधर से अपन ने x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू क्या है 9.5, और टोटल वोट कितने थे 100x, तो 100 इंटू कर दिया, तो अपने पास टोटल आ गए जो मत डाले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप L पूरे एक पुल को 30 मिनट में भर देता है, और पाइप M इसे 45 मिनट में भर देता है। यदि दोनों पाइप को खाली पुल में खोल दिया जाए तो ये कितने मिनट में दोनों भर देंगे। तो एक L पाइप है जो 30 मिनट में भर रहा है, और एक M पाइप है जो 45 मिनट में भर रहा है। अब ये दोनों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, कितना आया 90, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, इसको इंटू करेंगे 3 आई, और इसको इंटू करेंगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 2। अगर ये दोनों काम करेंगे तो दोनों मिलेंगे, तो ये कितना हो गया 5, और टोटल है कितना 90। तो अगर 5 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 18 मिनट में ये दोनों उसको भर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए और बी के अंकों का अनुपात, ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है। बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है। यदि सी और ए के अंकों का अंतर 30 है तो बी के अंक बताओ। देखो ए और बी के अंकों का रेशो क्या है 3:4, और बी और सी के अंकों का रेशो क्या है 4:5। तो यहाँ पे बी भी सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आ गया ये, तो 3:4:5 ए बी सी। अब बी और सी ए का रेशो का अंतर क्या है 3 और 5 का रेशो का अंतर क्या है 2, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 30। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। पूछी किसकी है बी की, तो बी कितना है 4, तो 15 चौक 60। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि करता है, पहले 8% बढ़ाता है और फिर 18% की छूट देता है, तो वास्तव में कितनी परसेंट की छूट मिलती है। तो ये सक्सेसिव का है फंडा, पहले बढ़ाया फिर कम किया। तो ये कैसे करते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, पर यहाँ पे छूट दी गई है तो बी को माइनस लेंगे, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो बी को प्लस लेते। तो ए कितना है 8 और बी छूट है तो माइनस लेंगे, प्लस 8 इंटू में माइनस का 18 अपॉन में 100। तो यहाँ से आ गया 10 माइनस का, और यहाँ पे माइनस बाहर चला जाएगा तो माइनस
144 अपॉन में 100। यहाँ पे ऊपर 2 जीरो चली जाएंगी तो 10 माइनस का 1.44। अब माइनस का 10 और माइनस का 1.4 दोनों प्लस हो जाएंगे, पर आएगा साइन माइनस का ही, तो 11.44। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना ए। ये डायरेक्ट सक्सेसिव का फॉर्मूला था, वो लगाना है अपन को और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक डॉक्टर 3,825 रुपये उधार लेता है और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 4% है रेट, मैं इसको रेशो से करता हूँ, अपन भी रेशो से ही करेंगे इसको। 4% रेट है तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/100, 1/25। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं। 25 था पहला साल, हो गया दूसरा साल 26, 1 बढ़ा। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो अपन इसका करेंगे स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, और 26 का स्क्वायर क्या होगा, 676। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल 1 बढ़ाते हैं और जब दूसरी साल है तो 625 और 676। अगर तीसरी साल होता तो अपन इसका क्यूब करते। ठीक है, इसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और अब देखो इंस्टॉलमेंट तो सेम होनी चाहिए क्योंकि वो कह रहा है दोनों साल सेम दिए, तो यहाँ पे अपन अगर 26 से इंटू करेंगे तो इंस्टॉलमेंट सेम हो जाएगी। अगर इधर 26 से इंटू कर रहे हैं तो इधर भी 26 से इंटू करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो इधर 26 से इंटू क्या है तो ये कितना आ गया, 650। 650 को 625 में प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 1275 रेशो। और इन दोनों को प्लस करेंगे, 676 को 676 में, तो 6 दूनी 12, कैरी 1, 7 दूनी 14, 1 15, फिर हासिल पाई 1, और 6 दूनी 12, 1 13। तो जो अमाउंट था, मतलब जो प्रिंसिपल था वो था इतना, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 3,825। और जो 2 साल बाद हो गया 4% रेट से, वो है ये। और इंस्टॉलमेंट इसको मानते हैं। कभी इन दोनों को तुम प्लस कर दो, इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो दोनों इंस्टॉलमेंट आ गए, और इसको ओनली इसको लेंगे तो ये है 1 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या है, 5 और 2 7, और कैरी 1 थी, 3 और 4 7, तो 77 क्या आया इसका, ये आ गया इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पूछता तो अपन 77 का मल्टीपल देख लेते और इंटू 77 करते। अब अपन को जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 3,825, और अपना प्रिंसिपल क्या है, 1275, और अपन को निकालनी क्या है, एक प्रत्येक किस्त निकालनी, तो इंटू करेंगे 676 से। ये तुम्हें अभी हार्ड लग रहा होगा पर ये इजी मेथड है, और सबसे इजी मेथड ही ये है। 2-4 बार इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अपन तो आपको ये मेथड आसान लगेगा। ठीक है, अब देखो 1275 ये 3 टाइम कट गया डायरेक्ट, 12 3 36। ठीक है, और इसको अब 3 से इंटू कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो 3 6 18, हासिल 1, 7 3 21 और 1 22, हासिल 2, 6 3 18 और 2 20, तो 20 28 आ गया डायरेक्ट। 1-2 बार इसको देखो और प्यार से करो, और ये रेशो मेथड है और बहुत जल्दी होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 संख्याएं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है और 2 संख्याओं का औसत 3.85 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत निकालो। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये बेसिक मेथड से आप कर लेना, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक दुकानदार 2 टेप रिकॉर्डर एक ही कीमत पर बेचता है। इधर देखो ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, एक तो वो सेम कीमत पर खरीदता है और सेम कीमत पर बेचता है। अब इसमें कह रहा है सेम कीमत पर बेचता है, ठीक है, पर उससे 10% का लाभ होता है एक पे और दूसरे पे 10% की हानि होती है। तो लेन देन में कुल हानि और लाभ कितना है।
अब देखो ये भी अपन दो सक्सेसिव है, एक को तो 10% लाभ पे बेच रहा है और एक को 10% हानि पे बेच रहा है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसकी फॉर्मूला है। तो 10 का स्क्वायर क्या करेंगे 100, माइनस अपॉन में 100, 100 से 100 गया तो क्या आया माइनस का 1, तो एक की हानि हुई, माइनस लगाया ना तो हानि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, और जो क्वेश्चन बोला है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट सेट प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले, मैंने डाल दिया है। ठीक।